Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to start beta series class 12 NCRT physics. So this is lecture 1 belonging to chapter 1, and the heading of this chapter is, as we all know, that electric charges and fields. Okay. So here I'm going to start with the introduction. Fine. So my dear kids, listen up. Here I have made some points to elaborate the introduction of this chapter, my dear kids, क्योंकि आपको सारी चीजें इसमें बहुत ही easy हो. Okay, so this is what I have focused on, the introduction of first chapter. Fine. So now, my dear kids, here first point you can see here into this box, that is spark, है ना, जो ब्लू कलर में यहाँ पे मैं रेड डॉट से फोकस कर रहा हूं आपको देखने के लिए. ठीक है, तो व्हाट इज स्पार्क, ये स्पार्क होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे into this open space. What is the spark, my dear kids? So if you take a stone and single stone से spark तो नहीं मिलेगा, but if you take two stones, okay, two stones जो white कलर के मार्बल कलर के आते हैं, or else you can take very black stones and into the night अगर आप फ्रिक्ट करते हो, two stones you are carrying and with two you are making friction, तो इससे क्या होगा, इससे आपको स्पार्क स्पार्क आपको दिखाई देगा. ओके, इवन दिस स्पार्क यू कैन सी इनटू द क्लाउड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन. ठीक है, तो ये जो स्पार्क होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग दिखाई देता है आपको, बट जो छोटा सा लाइटनिंग रहता है ना, इट कैन बी डन विद द स्टोन, है ना, ऐसे स्टोन से मार के, सो यू कैन सी द स्पार्क. ठीक है, छोटा फॉर्म ऑफ लाइटनिंग कह सकते हो आप. नाउ दिस इज वन फिनोमिना. स्पार्क को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोमिना. ठीक है, तो हमने स्पार्क को फिनोमिना की कैटेगरी में डाल दी. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना रहते हैं. ठीक है, नाउ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फिनोमिना इज फिनोमिनन, एंड वी यूज्ड टू ऑब्जर्व क्रैकल साउंड. हम लोग आवाज सुनते हैं, क्रैकल. क्रैकल साउंड क्या होता है, व्हाट इज दैट क्रैकल साउंड? while taking out your cloth, आपके जो क्लोथ्स होते हैं ना, सिंथेटिक क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स मींस आर्टिफिशियल. ठीक है, आर्टिफिशियली मेड क्लोथ्स, when you are taking out of your body or else sweater into the winter season, आप निकाल रहे हो, तब आपको क्या सुनाई देता है, a kind of sound, crackle sound, chat 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 chat. Okay, and if you go with the ladies, क्या कहते हैं, लेडीज का वियर होता है ना, पॉलिस्टर साड़ी, व्हेन दे आर ओपनिंग अप दैट, तो तब तब आपको क्या सुनाई देता है, द सेम क्रैकल साउंड. तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दैट व्हाट टाइप ऑफ साउंड वी आर हियरिंग. ठीक है, एंड इवन दो व्हेन यू आर सीइंग द लाइटनिंग, आप जब लाइटनिंग देखते हो इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, बिजली जब कड़कते रहती है तब आप लाइटनिंग देखते हो, यू पीपल्स ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब जो क्लाउड्स चार्ज्ड हैं वो एक दूसरे के साथ टकराने के बाद वहां से डिस्चार्ज होते हैं. ठीक है, उसके साथ जो चार्ज था वो छूट जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइटनिंग. तो उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को, उस टाइप के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं. ठीक है, सो बाय दीज थिंग्स वी ऑब्जर्व साउंड, एक कड़ाके का साउंड, एक छुटपुट छुटपुट साउंड. मींस व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाट दीज थिंग्स आर डिपिक्टिंग, ये चीजें क्या शो कर रही हैं, दीज आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि वहां पे प्रेजेंस है चार्ज का. ठीक है, उस जगह पे, उस पोर्शन पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज. दीज थिंग्स आर डिपिक्टिंग दैट, क्या, स्पार्क हो या क्रैकल साउंड हो. ठीक है, चलो. नाउ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगेन वी यूज्ड टू सी, ऑब्जर्व व्हेन यू रब, व्हेन यू रब टू इंसुलेटिंग सरफेसेस. अभी टू इंसुलेटिंग सरफेसेस कहां पे हम लोग यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं. Now listen here, my dear kids. If you peoples are opening the door of a car, तो वहां पे क्या होता है, your body having clothes, when it will get in touch with the
कार कार्स डोर, तो कार के डोर के साथ आपके जो क्लोथ्स होते हैं ना, जब टच करते हैं तो वहां से आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपके क्लोथ से कार के डोर पे जाके चिपक जाता है, मींस देयर विल बी अ accumulation of charges, ठीक है. This will be with the case of car door. And with this, other than this, when you go into the buses, बस के अंदर जाने के बाद when you sit on the seats, after moving from the seats, when your journey completes, तब क्या करते हो आप, you will take that, पकड़ने का एक ये होता है ना, आयरन बार होता है ना, into the bus, you just slide your hand, hmm? और you simply slide your आपकी तशरीफ आप स्लाइड करते हो सीट पे भी, then also there is a discharge of electric charges from your body over the seat or else onto the iron bar. तो वहां पे भी क्या होता है, there will be a accumulation of charges. And when you suddenly go and means the person who is coming in from the outside, वो जाके सडनली जब उस पाइप पे पकड़ता है तो उसको लगता है कि करंट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ठीक है. दैट इलेक्ट्रिक शॉक, व्हेन ही फील्स दैट, बात करने की कोशिश करता है कि यार शॉक कहीं से आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, but it is not coming from somewhere else, it is from there only. There will be a accumulation of charges due to electric discharges done by the earlier, जो अर्ली बैठा था वहां पे, सुजर्नर, या क्या कहते हो आप उसको, जो भी है, मींस अ पर्सन हु इज मूविंग अर्ली, तो उसके जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुए थे वहां पे जाके वो सेटल हो गए थे, सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. तो आप उस सीट पे जाने के बाद आपको एकदम से सडनली इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, फाइन. नाउ सेम केस विद द डोर ओपनिंग ऑफ अ कार, ठीक है. तो उसके साथ भी सेम केस होता है, तो वहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है व्हेन अनदर पर्सन गो एंड जस्ट होल्ड द डोर ऑफ अ कार, तो उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. सो दिस इज व्हाई, बिकॉज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है. ये एक सिंपल फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उससे दूसरे लोगों को क्या फील होता है, इलेक्ट्रिक शॉक. चलो ठीक है, हमने 4 पॉइंट्स देख लिए, 3 से 4 पॉइंट्स, ठीक है. नाउ बेसिकली what we are seeing here is the heading of the chapter, electric charges and fields, ठीक है. चलो, electric charges and fields. And if you see the sequence of the chapters of class 12, ठीक है, क्लास 12 के अगर आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर देखते हो, पहला वाला आपका क्या मिलेगा, जो हमने हेडिंग लिख रखा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है ना. तो ये आपका पहला वाला हेडिंग है. द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एंड कैपेसिटेंस. तो ये वाला आपका क्या हो गया, सो दिस इज योर सेकेंड चैप्टर. सो द थर्ड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब, सो डायरेक्टली वी आर स्टडीइंग 3 चैप्टर पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. बाद में इसके जो मॉडिफिकेशंस आएंगे ना, वो अलग से 4 चैप्टर्स है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट माय डियर किड्स. जो इसके मॉडिफिकेशंस है ना, वो अलग से 4 चैप्टर्स हैं, मींस मूविंग चार्जेस एंड magnetism, that is the 4th chapter. 5th chapter magnetism and matter. 6th chapter electromagnetic induction. 7th chapter आपका alternating current. 8th chapter electromagnetic waves. Means these 5 chapters remaining, इसको छोड़ा तो, those are modifications of electricity, ठीक है. लेकिन डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी हम 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं into class 12. So what I'm going to do here is, तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूं. स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स जो है ना बच्चों, these 2 chapters will be categorized first. So इन 2 चैप्टर्स में क्या पढ़ाई होता है, इट इज ऑल अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी होता है, ठीक है. सो व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर इज static electricity. We are studying into chapter 1 and chapter 2 of what, of
सॉरी ऑफ क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके साथ हम लोग सप्लीमेंट्री यूज करेंगे, लाइक कैपेसिटर्स, कंडक्टर्स, इंडक्टर्स, जो भी है। ठीक है, बट in chapter 1 and chapter 2 we are studying static electricity, means charges will be at rest। तो charges किस पे रहेंगे? at rest। okay, so this will be the study of starting two chapter। अभी ये जो third chapter है ना, current electricity, it will be also called as, तो इसको हम लोग और एक term use करते हैं, किसको? current electricity को। what is that? The second name is dynamic electricity, means here also we are studying the charges, but the charges will not be standing at rest into the third chapter, it will be in motion। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा ना, इसमें क्या रहेगा? charges are in motion। ठीक है, इसमें charges मूव करेंगे और इसमें रेस्ट पे रहेंगे। सो इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? पक्का? ओके, सो लिसन अप। ये तो हमें समझ में आया कि क्या हमें पढ़ना है, क्या चीज किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, so I will rub these things। So we came to know that third chapter it is all about dynamic electricity and its correlated elements। फिर chapter 1 and chapter 2 it is all about static electricity where the charges will be at rest and the other elements which are using with the static electricity वो भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? तो चलो इतना तो हमें पता चल गया कि क्या है। इट मीन्स दैट all three chapters are pertaining to क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। तो इसका हमने सीक्वेंस कैसे बना लिया? वी मेड अ सीक्वेंस। हमने क्या बनाया कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज फ्रॉम 1 to 8 चैप्टर्स। ठीक है, तो इसके जो सब्स्टिट्यूशंस क्या है? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड लेकिन हम लोग 1 to 3 देखेंगे बच्चों स्टार्टिंग के, बिकॉज अदर थिंग्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग 1 to 8 नहीं देखेंगे, सिर्फ 1 to 3 देखेंगे, so that it should be easy to get understand। तो दिस इज ऑल अबाउट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हो। फाइन, चलो। Now, what we are going to study into the static electricity कह लो या electrostatic branch कह लो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, so अगर ये दोनों एक ही हैं means we are using two different terms for the single concept। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हो। ठीक है, so usually ये नाम यूज नहीं करते हैं। okay, they are using this term, it seems standard, current electricity। ठीक है, and here also we are not using static electricity, we are using electrostatics। ये स्टैंडर्ड लगता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। सो दिस इज चैप्टर 1। नाउ चैप्टर 1 में क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, फील्ड्स पढ़ेंगे, पोटेंशियल्स पढ़ेंगे, अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। मींस व्हेन द चार्जेस विल बी एट रेस्ट, चार्जेस जब रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, एट रेस्ट, मान के चलो आई हैव टेकन अ चार्ज। ठीक है, तो चार्जेस एट रेस्ट है, तो चार्जेस मतलब प्लूरल टर्म यूज कर रहे हैं। सो इट इज मोर देन वन, मींस इफ यू आर categorizing the type of charge, we are categorizing into more than one। मतलब चार्जेस है तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स बता रहे हैं। सो टाइप विल बी ऑफ टू, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई भी ले लो। if the charges are at rest means charges will not be going to move। तो ये जो चार्ज है इसका अगर फील्ड हम ऐसे दिखाएं, फील्ड लाइंस ऐसे दिखाएं, तो इसका कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तो
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करने वाले हैं, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? स्टैटिक चार्ज के बारे में, इनटू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ ये जो स्टैटिक चार्ज है, इट विल बी कॉल्ड एज सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो अभी ये सोर्स चार्ज है, तो इसका कोई फोर्स है, ये चीज दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ब्रिंग अनदर चार्ज इनसाइड दिस फील्ड। तो हमें एक और चार्ज इस फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा। अगर इसके अंदर लाने के बाद अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज हो, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ पुश आउटसाइड ऑफ द फील्ड, तो उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, है ना, रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी केम टू नो दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अगर चार्ज को बोल रहे हैं वो स्टैटिक है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फोर्स व्हेन वी इनफिल अ टेस्ट चार्ज। ये जो रेड कलर का चार्ज है ना, इसको मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको लेके जाके, जो कि सोर्स चार्ज का है, वी आर टेस्टिंग दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, जिससे, क्योंकि दोनों नेचर ऑफ चार्जेस सेम है, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के बाद वी केम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज अ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इफ अगर नेगेटिव होता सर, तब क्या होता? देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता, तो उसको भी टेस्ट चार्ज कहेंगे सर। यस माय डियर किड्स, तो ये भी तो टेस्ट चार्ज है। क्लियरली समझ में आया? So here also we came to know that there is a force, electrostatic force. But ऊपर वाला फोर्स कौन सा था? फोर्स ऑफ रिपल्शन था। और नीचे वाला फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन दोनों मिला के अगर एक कंबाइंड फोर्स, मतलब एक कॉमन टर्म में फोर्स को एक्सप्रेस करे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। The nature of interaction for the two positive charges will be force of repulsion. The nature of interaction of force for positive and negative charge is force of attraction, ठीक है। चलो, ये दो टर्म्स हमने समझ लिए। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल होता क्या है? अभी देखो बच्चों, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा। नाउ इफ द चार्ज इफ द चार्ज इज स्टैंडिंग स्टिल, ये सोर्स चार्ज है आपका, ठीक है, और कोई चार्ज समझो कि आप इसके और लेके जा रहे हो, ठीक है, यू आर सिंपली मूविंग दिस चार्ज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। कहां से? फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब इसको आप इसके, बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट स्टैटिक चार्जेस सर, स्टैटिक चार्जेस के लिए सोर्स चार्ज स्टैटिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस कर रहा है, एज वेल एज इट इज सिंपली क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एमिनेट कर रहा है ना। तो यहां से सोर्स चार्ज से दो चीज निकल रहे हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट द टेस्ट चार्ज विच आई एम गोइंग टू शो विद द ग्रीन मार्क, ये आपको किधर लेके जाना है? इनटू द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसको लेके जाओगे फ्रॉम द इंफिनिटी टू द दिस पॉइंट, इस पे क्या होगा पता है? यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। सो द वर्क डन by the test charge, the work done in bringing a test charge from infinity to that point, कौन सा वाला point? ये वाला point, then there will be a experiencing of electrostatic potential or simply electric potential over the test charge. तो अगर टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है तो उसको सिंपली धकेला जाएगा। So that strength which is experiencing by the test charge is nothing but electric potential, ठीक है। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? सी हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे समझने की कोशिश करेंगे? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव है,
आप पहले ही बोल रहे हो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट कौन सा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? सोर्स चार्ज का। सोर्स चार्ज बाय कन्वेंशनली वी हैव टेकन एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पे जाने के बाद क्या पता चला हमको? फोर्स, एक स्ट्रेंथ पता चला। बिकॉज वी आर नॉट सिंपली कीपिंग देयर, वी आर ब्रिंगिंग दैट फ्रॉम इंफिनिटी। उस पे हम वर्क करते हुए लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद जो मिलेगा ना फोर्स, एक स्ट्रेंथ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। अ पुलिसमैन, ट्रीट हिम और थिंक हिम एज अ सोर्स चार्ज। लाठी लेके खड़ा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये बंदा लाठी से नहीं मारेगा, ठीक है, लाठी से नहीं मारेगा, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स हिम, डरते डरते हुए उसके नजदीक जा रहे हो स्पीड से, और स्पीड से जाओगे तो बच जाओगे, यू पीपल्स आर थिंकिंग। लेकिन उसने लाठी चलाई और आप स्पीड से ऐसे आ रहे हो, तो जब वो लाठी आपके बॉडी पे लगेगी, बिकॉज यू आर मूविंग अपोजिट, अपोजिटली मूव कर रहे हो, ठीक है, मीन्स मीन्स अपोजिटली नहीं, टुवर्ड्सली मूव कर रहे हो, लाठी भी आपकी तरफ आ रही है, आप भी उसके तरफ जा रहे हो, तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा ताकत से लगेगा आपको, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रेंथ अप्लाई करेगा आपके बॉडी पे, दैट इज व्हाट पोटेंशियल ऑफ दैट पुलिसमैन्स स्टिक, है ना। सेम वे, जब सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ दैट सोर्स चार्ज, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, एंड दैट स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय दैट टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल। सो आपको फोर्सेस पता चला, फील्ड्स पता चला, एज वेल एज पोटेंशियल्स पता चला। These are arising from what? From static charges. Static charges कहां पे थे? Source charges के point पे थे. Okay, and you peoples are experiencing forces, electrostatic forces, electrostatic fields, और electric fields, और electric potential. ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी कह सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। बस आपको दिमाग में रखना है कि यार ये स्टैटिक चार्ज है। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? नाउ हमने इन चीजों को तो पता कर लिया, ये सारी चीजें क्या है। वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है।